जैसे तो हमने यहाँ पे बनाया था लाइक amit@gmail.com। पासवर्ड था हमारे पास amit123। लॉग इन किया हमने, तो दिस हमारे पास ये कंटेंट आ गया। यही काम आप एमवीसी में करोगे, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज होगा, बट अंदर बैकग्राउंड की लैंग्वेज वही रहेगी। क्लियर? सिर्फ फ्रंट एंड का पार्ट चेंज हो जाएगा। ASP.NET बैकएंड पे काम करेगा और एमवीसी बैकएंड और क्लाइंट साइड दोनों पे काम। क्लियर? तो हमने यहाँ पे डाटा को डिस्प्ले कर दिया था। इतना क्लियर है या कुछ पूछना है? डाटा डिस्प्ले करने के बाद हमें क्या करना है? लॉग आउट पे हम क्लिक करें, वापस इस पेज पे आ जाए। क्लियर? तो लॉग आउट का भी ऑलरेडी हम कोड लिख चुके थे इसके अंदर। देखो यहाँ पे गए डैशबोर्ड में, दिस ये लॉग आउट का फीचर। क्लियर यहाँ पे? अब हमने क्या किया भाई, लॉग इन हो गया, सेशन की मदद से डाटा को रीड करा। जो टॉपिक आप यहाँ पे कर रहे हो, सेशन आपका एमबीसी में भी होता है, इस पे भी होता है, कोर में भी होता है। क्लियर? और हो सकता है कॉन्सेप्ट यही रहेगा, हो सकता है कि लिखने की पोजीशन चेंज हो जाए, बस और कुछ नहीं। क्लियर है यहाँ तक? तो लॉग इन लॉग आउट सेशन क्लियर है या कुछ पूछना है? इतना क्लियर है, कुछ पूछना है बताओ। चलिए आगे। अब देखो, अब इतना काम होने के बाद अब हमें क्या चाहिए? अगर यूजर लॉगिन हो जाता है, तो हमने दिया यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ जाए हमारे पास एडिट प्रोफाइल का। जब हम एडिट बटन पे क्लिक करें, तो भाई यूजर का नाम ईमेल जो भी है स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए। डिस्प्ले होने के बाद वो अपडेट बटन में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो, ये काम करने के लिए आप सिंपल अपने डैशबोर्ड पेज पे जाओ, या फिर यहाँ पे कोई डिजाइन क्रिएट कर लो। क्लियर है यहाँ तक? तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे गया, देखो एक ऐड करते हैं इसके अंदर, मास्टर पेज। हमने ऐड करा इसके अंदर एक मास्टर पेज। मास्टर पेज का जो भी आप नाम रखना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग रख लेना। मास्टर पेज सबको क्लियर है ना? सबको क्लियर है ना मास्टर पेज? चलो, ऐड प्रेस करते हैं मास्टर पेज। यस, ये कंटेंट आ गया। जो भी डिजाइन आपको उस पर क्रिएट करना है, ठीक है, मैं डिजाइन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ बूटस्ट्रैप का पूरा। क्लियर? तो यहाँ से चलते हैं, जो भी आपको कॉल करना हो अपने अकॉर्डिंग कॉल कर देना। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ बूटस्ट्रैप 3.4 सीडीएन लिंक दे दिया है। तो सिंपल आपका W3 से कॉल कर देता हूँ, सीडीएन लिंक क्लिक करो, ये आ गए आपके पास। क्लियर? इन्हें कॉपी करते हैं और यहाँ दे दिया। कुछ पूछना है इसमें? चलिए आगे। एक छोटा सा मेन्यू बनाना है। तो मेन्यू बनाने के लिए दो ऑप्शन है, या तो getbootstrap.com पे चला जाओ। अगर वहां पे जाना नहीं चाहते हो, तो गूगल पे टाइप कर दो नेव बार। क्लियर? तो इसका वो डेमो बना के आपको दे देगा। नहीं तो getbootstrap.com पे जाओगे, यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, डाटा वहीं से आएगा पूरा ही। अगर पर्टिकुलर नाम पता है तो ऐसे डाटा मिल जाएगा, नाम नहीं पता तो getbootstrap.com पे जाओ, वहाँ सारा डाटा मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? मेन्यू तीन टाइप का है, देखो एक तो बाय डिफॉल्ट आ रहा है डिफॉल्ट मेन्यू, यहाँ पे क्लिक करो, स्टैटिक। पेज के साथ मेन्यू भी चला गया। तीसरा ऑप्शन मिल गया आपको फिक्स। मेन्यू सेम वही है, सिर्फ प्रॉपर्टी चेंज
हो रही है आपके पास। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने क्या किया, व्यू सोर्स पे गए, देखो प्रॉपर्टी क्या है, स्टैटिक है, फिक्स है, क्या है। क्लियर है यहाँ तक? आगे का कंटेंट सेम वही है। तो मैं मेन्यू यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये मेरे पास दिस इतना पोर्शन। इतना क्लियर? नहीं तो आप कहाँ पे जाओ, गेट बूटस्ट्रैप पे जाना, सीएसएस पे क्लिक करना, यहाँ पे सर्च कर लो नैव बार, तो आपके पास वो ऑप्शंस दे देगा, सेम वही मेन्यू। क्लियर है यहाँ तक? इसके अंदर भी सेम वही है, डिफॉल्ट लिख के आ गया, जो भी आपको चाहिए। समझ आ गया? कॉपी करो, यहाँ से कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद सीधा, इतना क्लियर? या कुछ पूछना है? फाइल को सेव करता हूँ, एक कंटेनर बना देते हैं इसके लिए। एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज करना है इसके अंदर, तो यहाँ कर देते हैं मार्जिन टॉप, दे दिया हम 40, और इसमें दे दिया हम कंटेंट प्लेस होल्डर। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है? बताइए। इतना क्लियर? चलो बाकी कोड बाद में करते हैं, एक बार इसे रन करते हैं और अपना लॉग आउट और एडिट प्रोफाइल चेंज पासवर्ड का लिंक सेट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सॉल्यूशन एक्सप्लोर में गए, एक पेज क्रिएट करते हैं, ऐड न्यू आइटम में गए, यहाँ पे दो वेब फॉर्म विद मास्टर पेज, जो भी इसका आप नाम देना चाहते हो, हमने दे दिया वेलकम पेज। ठीक है, जो भी आप नाम देना चाहो, डॉट एसपीएक्स या हटा दो, एक्सटेंशन अपने आप कॉल कर लेगा। और जहां भी आपने मास्टर पेज बनाया है उसको क्लिक करो, एक प्रोजेक्ट के अंदर आप मल्टीपल मास्टर पेज बना सकते हो, और देन ओके। यहाँ पे हमने लिखा एक बार सिंपल H1, रन करते हैं, क्या आउटपुट रन टाइम पे आया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये ऑप्शन हमारे पास दिस आ गया। मेन्यू में अभी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बाकी धीरे धीरे। लाइट बंद रखो, कौन वेट। इतना क्लियर? अब देखो हम गए यहाँ पे, अभी सिंपल छोटा सा मेन्यू सेट कर देते हैं, बाकी आप अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे धीरे धीरे सेट कर। होम हो गया, अबाउट हो गया, कॉन्टेक्ट, ये तो बेसिक आना ही आना है। इसके अलावा जो जो आप काम करोगे, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ दे दिया सर्विस, जो भी हम सर्विसेज उसमें बनाएंगे, चाहे वो आपकी कार को ले किसी टाइप की सर्विस हम बनाएंगे, सब इसमें डिटेल कॉल करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? साथ में हमने क्या किया, एक एल को लिया, भाई यहाँ पे कॉल करना था, यहाँ पे क्या है, अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास। भाई नहीं तो मुझे यहाँ पे यूजर का नाम, यहाँ पे एडिट प्रोफाइल का बटन, यहाँ पे लॉग आउट ऐसे देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसे ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाल देते हैं पूरे को पूरा। अगर नहीं देना चाहते मत देना, ऑप्शन आपके हैं। क्लियर? तो हमने यहाँ पे दे दिया, अभी इसे कर देते हैं हैश पहले, और यहाँ पे कर दिया यूजर का नाम यहाँ पे आ जाए, और ये दोनों यहाँ से कर दिए रिमूव। क्लियर? और यहाँ पे हमने कर दी ड्रॉप डाउन लिस्ट पेस्ट, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इसमें ऑप्शन दे दिया हमने, जैसे सेटिंग का ऑप्शन दे दिया, और इसमें दे दिया हमने एडिट प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड, जो जो फंडामेंटल आपको चाहिए अपने अकॉर्डिंग आप क्रिएट करो। समझ आ गया? ठीक है, एक बार एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं, आ गया। क्लियर? या कुछ पूछना है? चलिए आगे। अब लॉग आउट और यूजर को डिस्प्ले करने का कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं।
सिंपल हम इसे में कन्वर्ट करना है खाली, बस और कुछ नहीं करना। इतना क्लियर है। चलो सबसे पहले नाम डिस्प्ले करते हैं। तो नाम को डिस्प्ले करने के लिए कल हमने क्या कॉल किया था इसमें, टेबल। तो एडिट में यहाँ पे आए हम, तो हमने इसको यहाँ से हटाया। अब देखो डैशबोर्ड पे हमने कल लिखा था, यहाँ पे हमारे पास आ गया ये लेबल की। तो इस लेबल को हमने कॉपी करा, या दोबारा से आप मैनुअल लिख दो वहां पे, मास्टर पेज। ठीक है, व्यू सोर्स पे जाते हैं। डैशबोर्ड पे हमने कोड लिखा था। ठीक है, कॉपी करते हैं और एल्स को हटा देते हैं। एल्स अगर लगा दिया मास्टर पेज ग्लोबल चलेगा, तो हर बार वो रिडायरेक्ट करता रहिए। फाइल को करो सेव। इतना क्लियर है। दूसरा हमने लिया इस पे लॉगआउट के लिए, तो इसका भी आप बटन बना चुके थे। ये दे दिया हमने लिंक बटन। कॉपी करते हैं, मास्टर पेज पे गए, ये लॉगआउट का बटन, तो यहाँ से एंकर टैग हटाया हमने। क्लियर। उसके बाद डैशबोर्ड पे हमने लॉगआउट के लिए ये ऑप्शन लिखा था। कॉपी करते हैं। समझ आ गया या कुछ पूछना है? इतना क्लियर है। अगर ये सारा काम हो जाता है, तो अब पेज का नाम क्या आ गया, वेलकम पेज। तो लॉगिन पेज पे चलते हैं पहले। यहाँ पे दे दिया आप। इतना क्लियर है। एक बार रन करते हैं। इतना क्लियर है। नाम आ गया। उसके आगे कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो, तो सेम अपने शी शार्प का कॉन्सेप्ट कॉल करो। जैसे हम यहाँ पे गए, साथ में कोई मैसेज चाहिए तो यहीं पे ऐड कर दो। हाँ, लिखने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ठीक है, सेटिंग पे क्लिक करो, लॉगआउट पे क्लिक करो, सेम फंडामेंटल चलेगा। बस आपको डिजाइन के अंदर अपने कंट्रोल अटैच करने हैं। समझ आ गया या कुछ पूछ दो, बोलिए। क्या क्लियर है या कोई डाउट या कुछ पूछना है? चले आगे। अब इतना करने के बाद अब हमारे पास दूसरा क्या है, एडिट ऑप्शन। एडिट प्रोफाइल पे मैं क्लिक करूं, तो भाई क्या करे, पूरा फॉर्म निकल गया है, और जो जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो डिस्प्ले हो जाए। क्लियर है यहाँ तक? ये काम करने के लिए हमने क्या किया, देखो सबसे पहले एक पेज ऐड करते हैं इसके अंदर। राइट क्लिक, एडिट प्रोफाइल के लिए ऐड न्यू आइटम, वेब फॉर्म विद मास्टर, हमने दिया एडिट प्रोफाइल। इनहेरिट करो कौन सा डिजाइन आपको चाहिए। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप डिजाइन बनाओ, जैसा भी आपको डिजाइन चाहिए। ये मैं सिंपल दे देता हूँ, टेबल फॉर्मेट। यहाँ पे आ गया यूजर का नाम, और जिस पैटर्न से आप लॉगिन कर रहे हो वो यहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ दे दिया हमने पीडी। नेम था, और कौन कौन सी फील्ड है हमारे पास, नेम, ईमेल, पासवर्ड। अब एडिट प्रोफाइल में जाओगे, तो एडिट प्रोफाइल में चेंज पासवर्ड का ऑप्शन कभी नहीं आता आपके पास। क्लियर। उसके लिए अलग से चेंज पासवर्ड का पेज बना हुआ है। या एक काम करो, इसी पेज को दो सेक्शन बना दो, चेंज पासवर्ड का भी और इसका। क्लियर है यहाँ तक?
हमारे पास डाटाबेस है। इसमें टेबल था हमारे पास, सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम। तो इसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं? नेम, पासवर्ड। अगर एडिट प्रोफाइल की बात करो तो पासवर्ड चेंज नहीं होगा, अगर देना चाहो तो आप दे सकते हो। क्लियर? ईमेल आपका चेंज नहीं होगा, तो इसी के बेस पे सारा काम होगा। तो सेशन मेरा इसी के बेस पे चलता है। एक्टिव, इनएक्टिव, ये चेंज हो सकता है, बट एडमिन चेंज करेगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ये ऑप्शन देना चाहो तो आप दे सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? आप चाहो तो कोड के बेस पे भी डाटा को अपडेट मार सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, हमारे पास तो ईमेल है, ईमेल के बेस पे डाटा अपडेट करूं या इसके बेस पे करूं? कोड के बेस पे करो या ईमेल के बेस पे करो, दोनों के लिए क्या क्वेरी चलेगी? सिलेक्ट, जो डाटा मैं फिल्टर करके लाऊंगा। क्लियर है यहाँ तक? देखो, अब सबसे पहले क्या करना है, अब हमारे पास तो सिर्फ यहाँ पे क्या है, नेम ऑप्शन है। नेम और पासवर्ड दोनों डिस्प्ले कर देता हूँ यहाँ पे, यूजर का नेम और यूजर का पासवर्ड। ईमेल ऑप्शनल है, डिस्प्ले करो या ना करो, क्योंकि टॉप में बिल्कुल ईमेल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है हमारे पास। अगर किसी रीजन से आप कर देते हो तो यहाँ प्रॉपर्टी लिख देना रीड ओनली, ताकि इसमें यूजर चेंजेस ना कर सके। अगर नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखना। यहाँ दे दिया हमने, और ये हो गया पासवर्ड। पासवर्ड के लिए चाहे सेपरेट पेज में। क्लियर है यहाँ तक? और एक ले लिया हमने यहाँ पे बटन। ठीक है, पेज के लोड इवेंट पे चलते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेशन को रीड करेंगे। सेशन रीड करके सिलेक्ट क्वेरी को फाइल करेंगे, डाटा सारा रीड करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स में फिल करेंगे। जब टेक्स्ट बॉक्स में फिल हो जाएगा, देन अपडेट बटन एक्टिव होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो सेशन ऑलरेडी हम पहले ही बना चुके हैं, तो दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है। इतना कॉन्सेप्ट ले लो, ये पूरा का। इतना क्लियर है? बस अब मेरे पास इस पेज पे लेबल तो नहीं है, तो एक ले लो ग्लोबल वेरिएबल, या कोड के नाम से दे देते हैं। दे दो सेशन। क्लियर? इतना क्लियर है? एक फंक्शन बनाओ यहाँ पे, वॉइड हमने दिया। ये पहले प्रोफाइल हमें डिस्प्ले करनी है। प्रोसीजर बना लोगे या बनाना पड़ेगा? पैरामीटराइज बना के छोड़ दूं, प्रोसीजर बन जाएगा ना? तो अगर हमें सेशन के बेस पे, सेशन में क्या आ रहा है, ईमेल, तो ईमेल के बेस पे अगर हमें सारी इंफॉर्मेशन लेके आनी है तो हमने यहाँ दे दिया ईमेल इक्वल्स टू जो भी मेरे पास। क्लियर? प्रोसीजर बनाओगे तो @email, पूरा का पूरा पैरामीटराइज बन जाए। चलिए आगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे गए सबसे पहले, तो मैं यहाँ से कनेक्शन कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप कॉपी कर लो अपने कनेक्शन। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसमें दिया सीएमडी। सीएमडी में पास करो अपनी स्टेटमेंट। पैरामीटराइज बना रहा हूँ, उसको सीधा प्रोसीजर में डाल दिया। क्लियर? कॉमा लगाओ, कनेक्शन को पास करो। पास करने के बाद सीएमडी डॉट, एक बार डाटा को फिल्टर करना बता रहा हूँ सर, डिस्प्ले करना। अब जितने भी फॉर्म अंदर बनाओगे, ये सारा कोड खुद आपको लिखना पड़ेगा, मैं दोबारा से टाइप नहीं करूंगा। क्लियर है यहाँ तक? जहां भी चाहे आपको टेक्स्ट बॉक्स में डाटा फेच करना हो, चाहे लेबल में डाटा फेच करना हो,
ग्रिड में डाटा फेच करना, कॉन्सेप्ट सबका सेम, सिर्फ कंट्रोल चेंज हो। क्लियर यहाँ तक? तो सीएमडी में डॉट कमांड टाइप इक्वल्स टू, आप प्रोसीजर डाल लेना, सीएमडी डॉट पैरामीटर डॉट एड विद वैल्यू। हम यहाँ पे देते हैं @ ईमेल। अब ईमेल कहाँ से आ रहा है मेरे पास? सेशन से। डॉट टू स्ट्रिंग। अब पैरामीटराइज है तो कनेक्शन ओपन करना मैंडेटरी है, डाटा को रीड करना है, तो हमने क्या दिया, इफ ट्राई कैच लगा लेना इसके अंदर, कौन डॉट स्टेट डाटा को रीड कर। इसका हमने एसक्यूएल डाटा। अरे मोहित, अपना माइक बंद करो। तो यहाँ दिया हमने, क्लियर यहाँ तक? डाटा अगर रीड हो जाता है, अब मुझे कोई एक्सेस इतना ही तो चाहिए, हाँ या ना, वो मैं लिखना चाहूँ या ना लिखना चाहूँ, ऑप्शन हमारे पास है भाई। इफ तो पहले से लॉगिन होके आ रहा है, एल्स की मुझे जरूरत नहीं है। तो आप डाटा इसके अंदर इफ में भी डिस्प्ले कर सकते हैं और वाइल में भी डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कर देते हैं इफ डी आर डॉट रीड। डाटा हमें सिंगल यूजर का ही डिस्प्ले करना है, मल्टीपल का नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे गए, सबसे पहले क्या दिया हमें, डाटा किस में डिस्प्ले करना है, नेम डॉट डी आर, डाटाबेस में कॉलम का नाम चेक कर लो, यूजर नेम और यूजर पासवर्ड। इतना क्लियर है या कुछ पूछना है किसी को? और ये हो गया। समझ आ गया? अब इसने क्या किया, सेशन के बेस पे सारा डाटा लेके टेक्स्ट बॉक्स में फिल करना स्टार्ट किया। तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमने क्या किया, ये फंक्शन तब कॉल हो जब मेरे पास ये सेशन हिट हो जाए। सेशन हिट नहीं होता तो ये फंक्शन भी कॉल ना हो। समझ आ गया यहाँ तक? एक बार रन करते हैं इसे पहले। या एडिट कौशल तो मास्टर पेज पे जाओ, यहाँ देखो उसका ठीक है, फिर से रन करते हैं। क्लियर? मार्जिन प्रॉपर्टी और डाउन कर देते हैं ताकि फुल इंफॉर्मेशन आ जाए। मास्टर पेज पे जाओ, यहाँ दिया है हमने यार 40 है ना, से करते हैं 80। ठीक है, ठीक है।
इसमें आप चेंज कर सकते हो, इसमें चेंज नहीं कर सकते, इसमें आप चेंज कर सकते हो। ये कह रहे हैं यहाँ पे, या कुछ पूछना है? ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद प्रोफाइल में चेंजेस करने हैं तो अपडेट का स्टेटमेंट बनेगा। तो अपडेट करने के लिए प्रोसीजर बन जाएगा ना, मैं पैरामीटराइज स्टेटमेंट बना देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपडेट, टेबल का नाम सेट, मैंने दे दिया यहाँ पे यूजर नेम इक्वल्स टू यूजर नेम वेयर। अब बाकी सारी फील्ड अपने अकॉर्डिंग एंटर कर देना। ईमेल इक्वल्स टू @ ठीक है। चलते हैं वापस, बटन पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले इतना कंटेंट, यहाँ तक का कंटेंट सेम रहेगा। कॉपी करो, अपनी क्वेरी को चेंज करो। क्वेरी है मेरे पास दिस। इतना क्लियर। आने के बाद एक पैरामीटर और बढ़ाओ, ईमेल से आ गया। नेम हमारे पास, नेम पासवर्ड रोल नंबर जो भी है, उसके लिए अपने टेक्स्ट बॉक्स फिल करो। जो जो टेक्स्ट बॉक्स है सारे आप एंटर करना स्टार्ट कर देना, अपने जितने भी चेक बॉक्स हो, ड्रॉप डाउन लिस्ट हो, जो भी। इतना क्लियर। अब इतना काम होने के बाद कनेक्शन ओपन हो गया। ओपन अगर हो जाता है तो मैंने दे दिया cmd डॉट एग्जीक्यूट नन क्वेरी, और कनेक्शन को कर दिया क्लोज। मैसेज को अगर आप किसी लेबल के ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हो तो लेबल पे कर सकते हो, जो लास्ट टाइम किया था। या फिर आपने अलर्ट फंक्शन पढ़ रखा जावा स्क्रिप्ट में, उसके थ्रू आप कर सकते हो। क्लियर। एक ऑप्शन और है इसके अंदर, जावा स्क्रिप्ट का एडवांस पार्ट ये हो हमारे पास। अरे डिलीट हो गया, देखो। एक मेरे पास सीरियल लिंक है, ट्विटर लेट्स गई इसमें। चलो मैं देखता हूँ देखो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉल कर देता हूँ रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, नहीं, रेस्पॉन्स डॉट राइट। यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट कॉल कर दो उसके अंदर। जब भी एडिट प्रोफाइल होता है तो कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं होता। ठीक है, देना चाहो आप देखो, टेक्स्ट बॉक्स में डाटा अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाए। यहाँ दे दिया आपने। ठीक है, सेव करते हैं, एक बार इसे रन करते हैं। डाटा अपडेट हुआ, बट यहाँ पे क्या रह गया, अमित। डाटाबेस में चेक करोगे, डाटाबेस में भी अमित है या वहां पे अमित कुमार हो गया? मेरी डाटा तो अपडेट हो रहा है, बट मेरे कैशे मेमोरी यानी डाटा सेट के पास डाटा नहीं जा रहा, क्योंकि जैसे मैं बटन पे क्लिक करता हूँ एक नई रिक्वेस्ट बनती है, नया रिस्पॉन्स जाएगा तो इस प्रीवियस रिस्पॉन्स को हाइड कर दो। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे कॉल कर दिया कि डाटा तो लोड हो, इफ नॉट इज। एक बार डाटा लोड होने के बाद दोबारा रिक्वेस्ट सर्वर पे मत लिख। ठीक है, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं इसको।
ठीक है, हो जाएगा या कुछ पूछना है लॉग इन हो गया, लॉग आउट हो गया, एडिट प्रोफाइल हो गया, चेंज पासवर्ड हो गया, जैसे आपके पास एक अलग से पेज बन गए। क्लियर। फॉरगेट पासवर्ड में जाओगे, सेम ऑप्शन रहेगा अभी के लिए कि ईमेल डालूं, डाटाबेस से सेलेक्ट क्वेरी के बेस पे पासवर्ड फाइंड करके लो। हो जाएगा यहाँ तक? बोलो। इनको याद रखना, यही कॉन्सेप्ट आपका एमडीसी में चलेगा। बैकग्राउंड यही रहेगा, सिर्फ इंटरफेस और थोड़ा सा पार्ट चेंज होगा, 10 से 15% खाली। वहां का एचटीएमएल पेज थोड़ा अलग फॉर्मेट का होता है बस, और कुछ नहीं चेंज होगा। क्लियर। बाकी सारा कोड सेम यही रहेगा। यहाँ तक का हो जाएगा। अपने प्रोजेक्ट के अंदर आप ऐड कर लोगे या कुछ पूछना है किसी को बताओ। बोलो। बिना उसको चलेगा ही नहीं हो। बिना एडीओ के कोई भी फ्रेम काम नहीं करेगा, मैंडेटरी है। बिना एडीओ के प्रोग्राम चलेगी नहीं वेब एप्लीकेशन, ये कह रहा हूँ। ठीक है। सारी चीजें कनेक्शन जो स्टैब्लिश होगा वो एडीओ से ही होता है, चाहे एंटिटी का हो चाहे किसी का भी। बिना एडीओ की एंटिटी फिर में काम ही नहीं करेगा। यानी पहले आप एडीओ को इंट्रोड्यूस करोगे, उसके बाद उसको अपडेट मारोगे। ठीक है। हो जाएगा यहाँ तक या कुछ पूछना है बताइए। क्या क्या प्रोजेक्ट बना रहे हो? तो डिसाइड करा है नहीं अभी? हम्म। अब इसके अंदर एक पेज बनाए, जैसे मान लो हमारे पास ये तो है, यूजर का ही मान लो। अब मेरे प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल यूजर है, अकाउंट तो मल्टीपल क्रिएट होते जा रहे हैं। अब उन यूजर को मुझे पूरा मैनेज करना है, यानी कि मैं यहीं से यूजर को क्रिएट भी कर सकूं, यहीं से यूजर को ब्लॉक भी कर सकूं। क्लियर। यहीं से यूजर को मैं अपडेट भी कर सकूं, एनेबल डिसेबल करना है वो भी यहाँ से कर सकूं, एक पेज बना के पूरा हो जाएगा। बताओ। तो हम्म, देखो देखो फॉर एग्जाम्पल एक डिजाइन बनाते हैं छोटा सा समझने के लिए। अब मान लो तुमने एक छोटा सा डिजाइन दे दिया, ठीक है, ये पेज आ गया। अब इस पे क्या है हमारे पास, मल्टीपल यूजर डिस्प्ले हो रहे हैं। एक काम करो, एक्सेल ले लो, तो डिजाइन नहीं बनाना पड़ेगा। हमने क्या क्या एक्सेल शीट ओपन करना है। अब एक्सेल शीट में मान लो नेम आ गया। ठीक है। भाई जितनी भी फॉर एग्जाम्पल समझो आप कॉन्टेक्ट पेज पे जाते हो, वहां पे आप क्या करते हो, नेम ईमेल और अपनी क्वेरी फाइल करते हो और कुछ नहीं करते। समझ लो वो पेज बन रहा है मेरा। ईमेल हो गया। ठीक है। कोई ना कोई कोड बन रहे होंगे बैकग्राउंड में। मोड हो गया मेरा, यानी कि स्टेटस, एक्टिव है या इनएक्टिव यूजर है मेरे पास। ट्रांजेक्शन डेट कह लो, लॉगिन डेट कह लो, जो भी आपने डेट बनाया हो कॉलम। ठीक है। अब इतना आने के बाद जैसे फॉर एग्जांपल नेम आ गया अमित, सुमित, ईमेल, जो भी इनका ईमेल है वो आ जाएगा। कोड फॉर एग्जांपल बना हुआ है 101, 102। एक्टिव के लिए हमने जैसे बनाया था, ए मान लो एक्टिव और आई मान लो इनएक्टिव, 0 या 1। क्लियर। डेट जो भी है वो आज के डिस्प्ले हो जाए। क्लियर। यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया मेरे पास, वो चेंजेस करने हो, यहाँ पे आ गया। अब एडिट के अंदर ही हमने साथ में ऑप्शन दे दिया। अब जैसे मान लो यहाँ पे आ गया, इसी में दे दो एडिट पब्लिक, ब्लॉक करना हो आपको, यानी ब्लॉक के लिए मैं एडिट बटन पे क्लिक करूं, प्रोफाइल भी चेंज कर सकूं, और मोड क्या हो, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाए, 0 1, एक्टिव इनएक्टिव। समझ आ गया। अगर मैंने इनएक्टिव चूज करा तो यूजर तो रहेगा बट लॉग इन नहीं कर पाएगा, जो हमने कल बनाया था इसके अंदर। क्लियर है यहाँ तक? यूजर को डिलीट करना है तो यहाँ पे आपने ऑप्शन दे दिया डिलीट के लिए।
छोटा डाटा है तो सेम पेज ग्रिड में डाल देना, लेंदी डाटा है तो एक अलग से पेज बना लेना। समझ आ गया यहाँ तक? लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से बटन पे क्लिक करूँ मुझे इन्फॉर्मेशन भरनी ना पड़े, याद रखना। ग्रिड व्यू बनाओगे अपना, मैं एडिट पे क्लिक करूँ, फॉर एग्जांपल एडिट प्रोफाइल करनी है, मैं यहीं से एडिट बटन पे क्लिक करता हूँ, पूरी प्रोफाइल बन जाए। क्लियर? तो वहां पे आपको ऑप्शन दोनों मिल गए, एडिट का ही मिल गया, ब्लॉक का ही मिल गया, और साथ में डिलीट का ऑप्शन भी मिल गया नीचे सिंगल प्रोफाइल के लिए। क्लियर है यहाँ तक? हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी बना ही चुकी हो पूरा का पूरा। बोलो, ग्रिड व्यू में डाटा कैसे डिस्प्ले करना है, क्लियर है? क्लियर है? ग्रिड व्यू के ऊपर मैं एक ऑप्शन दूंगा, सर्च, यानी यहाँ पर क्या होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स। मैं किसी पर्टिकुलर यूजर या पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कुछ भी सर्च करना चाहूँ, डाटा उसका स्क्रीन पे आ जाए। समझ आ गया? क्लियर है यहाँ तक? देखो जैसे बन जाएगा ना यहाँ तक, या किसी कुछ पूछना है पहले तो ये बताओ इसमें। देखो अब हमने क्या किया, सिंपल यहाँ पे गए, प्रोडक्ट डिस्प्ले हो गए। अब हमें कोई मान लो फॉर एग्जांपल किसी टाइप का प्रोडक्ट सर्च करना है, मैंने दे दिया वाटर, तो देखो वाटर पार्क के सारे प्रोडक्ट आ गए। क्लियर? मैं इन पे क्लिक करता हूँ, सारा डाटा स्क्रीन पे, लेंदी ऑप्शन है तो भी सारा डाटा मेरा स्क्रीन पे आना स्टार्ट हो जाए। समझ आ गया यहाँ तक? किस तरीके से यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए। फिर आपको डाटा अपडेट करना हो अपडेट करो, कैंसिल करना है कैंसिल करो, जो भी। देखो सब कैटेगरीज में गए हम, आप तुम्हारी मर्जी है, तुम नया बनाओ सेम में करो, मुझे सिर्फ मैं आउटपुट से मतलब है बस, और कुछ नहीं। क्लियर? जैसे देखो यहाँ पे कैटेगरी आ गई, फॉर एग्जांपल आपने फॉर्म बनाया, मुझे तो पब्लिक यूज कैबिनेट चाहिए, क्लिक करा, और उसके अंदर कैटेगरी आपको बनानी है वो आप बनाओ। समझ आ गया? यानी ये आपको डिसाइड करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके से फंडामेंटल बनाया जाए। अभी मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मैं डाटा को सर्च करूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो किसी भी टाइप के डाटा को मैं सर्च करता हूं, जैसे लॉक कर देते हैं इसके अंदर, बस ये आ गया हमारे पास। यानी कि मैं किसी भी कॉलम को सर्च मारूं, डाटा सर्च होना चाहिए मेरे पास। क्लियर है यहाँ तक? एडिट पे क्लिक करूं, एडिट, ब्लॉक, सबके ऑप्शन रहेंगे मेरे पास, या एक ही पेज पे सारे ऑप्शन दे दो, हमें कोई इशू नहीं है। क्लिक करें तो यहाँ पे लास्ट में आपके पास एडिट के लिए, ब्लॉक के लिए, बात समझ गए यहाँ तक, और डिलीट के लिए ऑप्शन आ जाए, चाहे बाहर दे दो चाहे अंदर दे दो, जैसा आपको ठीक लगे। बाहर अगर मैं ऑप्शन एनेबल करता हूँ तो ये हो सकता है कई बार गलती से क्लिक हो जाता है तो प्रोडक्ट को डिलीट मार देंगे। क्लियर? समझ आ गया? हो जाएगा यहाँ तक? बताइए, बोलो, कुछ पूछना है? ये ऑप्शन मुझे चाहिए इस तरीके से, इसके अंदर पूरा का पूरा। हो जाएगा? कल बना लोगे? इसमें ऐसा कोई नया कंटेंट जो ना पता हो? कोड सबका पता है? बोलो। टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखोगे, सिलेक्ट कमांड चलेगी, कमांड चलने पे ग्रिड व्यू में डाटा डिस्प्ले हो जाए। ग्रिड व्यू के अंदर एडिट अपडेट डिलीट के बटन कैसे लगाने, क्लियर है? या किसी को पूछना है? बोलो, हो जाएगा नहीं हो पाएगा? हम्म? हो जाएगा सबका? कल बना के लाओ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ट्राई करते हैं सर, ट्राई। ठीक है? क्लियर? तो अपना प्रोजेक्ट जो भी आप क्रिएट कर रहे हो, यहाँ तक का पोर्शन पूरा क्रिएट करके लेके आना। क्लियर? चलो फाइल में आपको देता हूँ, साथ साथ अपना प्रोजेक्ट आप बनाते रहो। ये है। ठीक है? चलो तो फाइल में आपको देता हूँ कल, प्रीवियस जो भी है वो ऐड कर लेना, लॉगिन वॉगिन सारा कुछ, और इसको ट्राई करना, जितना बना सकते हो ऐप बना देना। जहां तक रह जाएगा उसके आगे कंटिन्यू मैं कर दूंगा पूरा। क्लियर? जरूरी नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट इसी तरीके से बनाओ, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बनाओ, बस मुझे ये फंडामेंटल चाहिए बस, और कुछ नहीं। क्लियर? ठीक है, चलो तो फाइल में आपको देता हूँ।
और ग्रुप में मैंने पेपर शेयर कर दिया, एक बार रीड कर लेना। यस, क्या है, कैसा पेपर आया था, किस टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है। क्लियर ऑनलाइन में। यस सर। चल।